पण या ठिकाणी आम्हाला कमिटीकडून सूचना आल्या ते पाली टीमला या ठिकाणी 3 आणि या पेनल्टीच्या 3 धावा मात्र एका ओव्हर नंतर मात्र भातसाई संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जातील. हाल हाल हा बॉल अपील पंचांकडे नक्की जोरदार झाली आहे, परंतु अपील या ठिकाणी फेटाळून लावली आहे. खूप चांगली बॉलिंग मैदानावर आतापर्यंत झाली आहे. कुणालच्या माध्यमातून पाहिलं तर फक्त एक चौकार पाहायला मिळाला या ओव्हरमध्ये आणि सातत्याने डॉट बॉल पाहायला मिळतात. कुणाल ज्याने पहिल्या मॅचमध्ये अफलातून बॅटिंग केली, सातत्याने षटकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाले, तोच कुणाल यावेळी मात्र बॉलिंग सुद्धा खूप चांगल्या दर्जाची करतोय आपल्या संघासाठी. हा फटका नक्की चांगला या ठिकाणी कव्हरला फिल्डर हजर असेल आणि अजून एक डॉट बॉल. कोणत्याही प्रकारची धाव मात्र या चेंडूवर येत नाहीये. षटक संपलं या ठिकाणी. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर टीमची आपण धावसंख्या पाहिली तर 4 या आकड्यावर जाऊन पोहोचतीये आणि पेनल्टीच्या 3 धावा या ठिकाणी या भातसाई संघाच्या खात्यामध्ये ऍड करण्यात आल्यात आणि टीमची धावसंख्या पाहिली तर 7 या आकड्यावर जाऊन पोहोचतीये. एका ओव्हरचा खेळ संपन्न झालाय. 7 धावा आपण धावफलकावर पाहताय. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असेल आणि संजोग तरणे यावेळी बॉलिंग मार्कवर सज्ज. संजोग तरणेला पाहतायत आपण या ठिकाणी बॉलिंग मार्कवर. मागच्या मॅच मध्ये 32 धावांची वैयक्तिक खेळी केलेली आणि आता मात्र बॉलिंगला पाहतायत. या मॅच मध्ये चांगल्या दर्जाची बॉलिंग करावी लागेल भातसाई संघासमोर, कारण हलक्या हाताने स्टिअर केला आहे. त्या ठिकाणी पॉइंटला फिल्डर हजर असेल आणि इनफिल्डच्या आतमध्ये एक सिंगल कंप्लीट केली जाते. बॅकअप सुद्धा खूप चांगलं मिळतं या ठिकाणी फिल्डिंग मध्ये आणि परिणामी या बॉलवर फक्त 1 रन मिळतो. एका धावेने आपण धावसंख्या पाहिली तर 8 या आकड्यावर जाऊन पोहोचते या ठिकाणी भातसाई संघाची धावसंख्या. लॉस ऑफ 0 विकेट. मॅन्डेटरी पॉवर प्ले सुरू असताना नक्की चांगली गोलंदाजी झाली आहे. यावेळी स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न होता. विकेट किपर सुद्धा बीट झालाय, परंतु डॉट चेंडू कोणत्याही प्रकारची धाव या बॉलवर येत नाही. आणि खरंच मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये कारण फिल्डिंग मध्ये रिस्ट्रिक्शन्स असतात आणि अशा वेळी या प्रकारची गोलंदाजी, कारण कुणालने सुद्धा ज्या प्रकारची बॉलिंग केली सातत्याने डॉट चेंडू पाहायला मिळत आणि या ओव्हरमध्ये सुद्धा संजोग तरणेच्या माध्यमातून खूप चांगली सुरुवात आपल्या संघासाठी पाहतोय. यावेळी लाऊड अपील आणि त्रिफळाची यावेळी दिनेश बसवंत बॅक टू द टॅगआउट. नक्कीच खूपच चांगली गोलंदाजी होते या ठिकाणी पाली संघाकडनं पाहिलं तर. ज्या प्रकारचा बॉल हाताळलेला, टप्पा पडल्यानंतर सरळ यष्टा उद्ध्वस्त केला आणि दिनेश बसवंत या खेळाडूला या ठिकाणी माघारी धाडले. नवीन बॅट्समन तुम्ही भातसाई संघाकडनं पाहिलं तर अनुज जाधव. बॅटिंग ऑर्डर नक्कीच डीप आहे या संघाकडे, कारण मागच्या मॅचमध्ये 8व्या नंबरवर देवेंद्रने येऊन ज्या प्रकारची खेळी केली आणि 122 धावांचं टार्गेट उभं केलेलं आणि त्यामुळे नक्कीच बॅटिंग ऑर्डर खूप डीप आहे या संघाकडे आणि या 2 खेळाडूंवर मात्र इथनं जबाबदारी असेल. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना टीमची तुम्ही धावसंख्या पाहिली तर 8 आतापर्यंत पाहतायत. स्ट्राईक एंडला बॅट्समन भातसाई संघाकडून अनुज जाधव. हा फटका नक्की चांगला या ठिकाणी डीप मध्ये फिल्डर हजर असेल, सिंगल कंप्लीट केली जाते. हा चेंडू ट्रॅव्हल झालाय त्या ठिकाणी बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा येतोय अनुज जाधवच्या बॅटमधनं खणखणीत चौकार. हा बॉल या ठिकाणी
स्कूप करण्याचा प्रयत्न होता परंतु कॅच सुद्धा ड्रॉप झाली आहे. कॅचेस विन द मॅचेस असं म्हणतात. फिल्डिंगमध्ये मात्र चांगला बॅकअप द्यावा लागेल. चांगल्या प्रकारचा बॉल हाताळलेला आणि 1 रन मिळतो या चेंडूवर. या सिंगलने 13 या आकड्यावर आपण भातसई संघाची धावसंख्या पाहतोय. यावेळी स्ट्राईक एंडला बॅट्समन पाहिलं तर हरीश जाधवला पाहतोय. हा फटका चांगला आहे. या ठिकाणी स्वीपर कव्हरला उडवलाय. फिल्डर नक्कीच पाठलाग करतोय. बॉल नक्कीच अडवला गेला पाहिलं तर 2 धावा कंप्लीट केल्या गेलेत आणि 2च धावांवर या ठिकाणी समाधान मानलं जाईल. स्ट्रोक नक्कीच चांगला होता कारण कव्हर्सला या प्रकारचे स्ट्रोक खेळणं नक्कीच कठीण असतं परंतु ज्या प्रकारे कनेक्ट केलं फिल्डिंगमध्ये सुद्धा खूप चांगला बॅकअप मिळाला आणि परिणामी या बॉलवर मिळत आहेत फक्त 2 रन आणि टीमची धावसंख्या पुढे सरकते ती 15 या आकड्यावर जाऊन पोहोचते. 2 षटकांचा खेळ नक्कीच संपन्न झाला. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेमध्ये मी म्हणे नक्कीच बाजी मारली येते या ठिकाणी आवाज पाली संघानं कारण 2 ओव्हरमध्ये फक्त 15 धावा खर्च केल्या आहेत आणि एक महत्त्वपूर्ण विकेटचं पतन देखील करण्यात यश आलंय. कुणाल आणि संजोग तरडे या 2 खेळाडूंना बॅटिंगमध्ये सुद्धा खूप चांगलं प्रदर्शन करतायत आणि बॉलिंग सुद्धा खूप उत्कृष्ट दर्जाची. विजय तरणे यावेळी बॉलिंग मार्कवर आपण पाहतायत आवाजपाली संघाकडनं. मागचे संघ पाहिलं तर नक्कीच मॅन्डेटरी पॉवर प्लेमध्ये बॅकफुटवर थोडा नक्कीच आहे परंतु या संघाच्या क्षमतेवर कोणत्याही प्रकारची शंका नाही. सातत्याने या संघाने स्वतःला सिद्ध केलंय. यावेळी गतीमध्ये परिवर्तन आखूड टप्प्याचा बॉलचा वापर केलेला 1 रन या ठिकाणी कंप्लीट केली आणि 1च रनवर या ठिकाणी समाधान मानावं लागेल ते या 2 बॅट्समनना. विजय जाधव यांना पाहतायत आपण या ठिकाणी 3रं षटक प्रगतीपथावर असताना चांगले चेंडू हाताळावे लागतील या खेळाडूंसमोर. ज्या प्रकारची बॅटिंग त्यांनी सातत्याने केली आहे या मॅचमध्ये सुरुवातीला संघर्ष नक्कीच केला आहे परंतु यावेळी मिस टायमिंग स्ट्रोक संधी आहे त्या ठिकाणी परंतु नो मॅन्स लँडमध्ये चेंडू ड्रॉप झाला आणि त्या ठिकाणी अजून एक सिंगल ऍड केली जाते ती भातसे संघाच्या खात्यामध्ये. टीमची तुम्ही धावसंख्या पाहिली तर या ठिकाणी 17 या आकड्यावर जाऊन पोहोचते. 17 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट. हा फटका मिस टायमिंग फिल्डर जज करतोय. कोणतीही चुकी नाही. पंचांचं बोट आकाशाकडे. बिग विकेट डाऊन. अनुज जाधव बॅक टू द डगआउट. अनुज जाधवला या ठिकाणी माघारी धाडले आणि आता पाहिलं तर मागच्या मॅचमध्ये ज्याने वैयक्तिक 47 धावांची खेळी केली आपल्या अर्धशतकापासून मात्र थोडक्यामध्ये चुकला तोच कल्पेश जाधव. यावेळी पुन्हा एकदा मैदानावर जबरदस्त बॅटिंग केली आहे पहिल्या मॅचमध्ये. या मॅचमध्ये सुद्धा आवश्यकता असेल अशाच प्रकारच्या एका इनिंगची कारण पाली संघ सुद्धा खूप बलाढ्य संघ आहे हे त्यांनी पहिल्या मॅचमध्ये दाखवून दिलंय. या मॅचमध्ये सुद्धा बॉलिंग करत असताना मात्र खूप चांगल्या दर्जाची कामगिरी आतापर्यंत केली आहे कारण भातसे संघ फलंदाजी करत असताना 3रं षटक प्रगतीपथावर असताना फक्त 17 धावा या खेळाडूंनी खर्च केल्यात. यावेळी मात्र लेंथ बॉल बॅट्समन हरीश जाधव त्या ठिकाणी बीट झालाय. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. आतापर्यंत खूप चांगलं षटक हाताळलं गेलं विजय तरणे यांच्या माध्यमातून.
अजून एकदा स्लोवर पण गतीमध्ये परिवर्तन करतायत सातत्याने आणि बॅट्समन मात्र हरीश जाधव पुन्हा एकदा बीट झालाय. लेंथ बॉलचा वापर केला, गतीमध्ये परिवर्तन केलं आणि हरीश जाधव त्या ठिकाणी बॅक टू बॅक दुसरा डॉट बॉल पाहतोय आपण हरीश जाधवसाठी. या ओव्हरमध्ये पाहिलं तर फक्त 2 धावा खर्च केल्या आहेत आणि एका महत्त्वपूर्ण विकेटचं पतन देखील गेलंय. विजय तरणे यांच्या माध्यमातून शेवटचा बॉल असेल या ठिकाणी या षटकातील. हा फटका नक्कीच चांगला आहे. डीप मिड विकेटला जबरदस्त कनेक्ट फेकून दिलाय. डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा येतोय हरीश यादवच्या बॅट मधनं एक धमाकेदार षटकार. थँक्यू डीजे. 30 धावसंख्या या ठिकाणी आपण धावफलकावर पाहतोय. या षटकाराच्या सहाय्यानं दोघेही बडे मिया छोटे मिया दोघेही बंधू या ठिकाणी खेळत आहेत. बाचे संघाकडनं कल्पेश जाधव आणि हरीश जाधव. आणि मात्र या ठिकाणी तुफानी बॅटिंग करतोय हरीश जाधव. 2 षटकार त्याच्या बॅटमध्ये पाहायला मिळाले आतापर्यंत. आखो टप्प्याचा बॉल ऑन साईडला पुन्हा एकदा उडवला. फिल्डर जज करतोय. कोणतीही चूक नाही. पंचांचं बोट जाईल आकाशाकडे आणि अजून एक हरीश जाधव यावेळी बॅक टू द डगआउट. थँक्यू डीजे. पण ठिकाणी टीमची तुम्ही धावसंख्या 30 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली. फटका नक्कीच खूप चांगला होता परंतु डिस्टन्स कव्हर करू शकला नाही आणि मिड विकेटला त्या ठिकाणी चांगला झेल पाहायला मिळतोय. नवीन बॅट्समन तुम्ही मैदानावर पाहिले तर महेश दळवी सर यांना पाहतायत. महाराष्ट्र पोलीस दलामध्ये कार्यरत असतात आणि भातसाई संघासाठी मात्र कठीण काळात सातत्याने उभे असणारे हे व्यक्तिमत्व महेश दळवी यावेळी पाहताय आपण बॅटिंगसाठी. स्ट्राईक एंडला बॅटिंग खूप डीप आहे. अजूनही देवेंद्र सारखा खेळाडू तुम्ही डॅकआउट मध्ये पाहतायत. यावेळी मिस टायमिंग फिल्डर जज करतोय आणि कोणतीही चुकी नाही. पुन्हा एकदा पंचांचं बोट आकाशाकडे. अजून एक बिग विकेट डाऊन. यावेळी महेश दळवी बॅक टू द डॅकआउट.
थँक्यू डीजे. पण या ठिकाणी पारितोषिक लागले ते कल्पेश जाधवसाठी. सलग 4 बॉलमध्ये जर 4 षटकार लगावले तर सन्माननीय श्री अंकुशजी जाधव यांच्याकडनं 1000 रुपयाचं पारितोषिक असेल या खेळाडूसाठी. नवीन बॅट्समन तुम्ही पाहिलं तर धनेश जाधव डीजे या ठिकाणी हा बॅटिंगसाठी आलाय. आणि हॅट्रिक चेंडू असेल मात्र कुणाचा हा सलग 2 बॉलवर 2 विकेटचं पतन केलंय. संधी असेल या SPL ची अजून एक हॅट्रिक पटकावण्याची या खेळाडूकडे. हॅट्रिक चेंडू या ठिकाणी कुणालकडनं. फटका चांगला आहे या ठिकाणी. स्वीपर कव्हरला फिल्डर हजर असेल. एक सिंगल कंप्लीट केली जाते. पण मिसफिल्ड झाली आणि परिणामी हा या बॉलवर मिळतोय हा एक चौकार. खराब फिल्डिंग त्या ठिकाणी पाहायला मिळते. 34 धावा आपण धावफलकावर पाहतोय. आणि मी म्हणेन भातसे संघ नक्कीच थोडा अडचणीत आहे. आतापर्यंत खूप महत्वपूर्ण विकेट्स त्याने गमावल्यात. संधी असेल प्रेशर टाकण्याची. हा फटका या ठिकाणी चांगला आहे. डिस्टन्स कव्हर करू शकतो की नाही. आणि वॉट जेल जबरदस्त कॅच. अजून एक बिग विकेट डाऊन. यावेळी धनेश जाधव बॅक टू द पॉइंट आउट. संघ अडचणीत नक्कीच आहे. पाहिलं तर 5 गडी आतापर्यंत. अर्धी भातसे टीम टॅकआउट मध्ये परतली आहे. कल्पेश जाधव नक्कीच मैदानावर आहे. पाहिलं तर नवीन बॅट्समन या ठिकाणी गणेश याला पाहतोय आपण. नवीन बॅट्समन मैदानावर. पाली संघाने मात्र नक्कीच गोलंदाजी जबरदस्त केली आहे. ओव्हर हॅट्रिक नक्कीच कंप्लीट केली आहे बॉलर कुणालनं. आणि आपल्या संघासाठी खूप उत्कृष्ट दर्जाची गोलंदाजी. कारण 2 षटक या खेळाडूंना हाताळलंय. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये फक्त 4 धावा खर्च केला आणि चौथ्या षटकामध्ये 11 धावा. पण या ठिकाणी पुढील 4 ओव्हरच्या समालोचनासाठी मी आमंत्रित करतो या ठिकाणी द व्हॉइस ऑफ पनवेल. आज अतिशय उत्कृष्ट दर्जाचं समालोचन ज्यांच्या माध्यमातून आपण ऐकतोय ते सन्माननीय श्री बाबू शास्त्री यांना विनंती करतोय. हॅलो 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 हेलो. तो चलिए धन्यवाद है डीजे. तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत. फिर से एक बार ले चलता हूँ सीधा मुकाबले की तरफ, जहां पर देखिए दोनों बल्लेबाज के बीच में. ओहो एसनो तू मैं इसे कहते हैं नाना करते में प्यार कर गई. और रन लेना नहीं चाहते थे लेकिन सी यहां पर देखिए तालमेल बिगड़ा और रनआउट के रूप में बल्लेबाज आउट होते हुए. तो देखिए दोनों बल्लेबाज आपस में थोड़ा सा तालमेल बिगड़ा यहाँ पर से. जैसे मैंने बताया कि ना करते प्यार में कर गए, जहाँ पर रन नहीं लेना चाहते थे लेकिन इस नो तो मैं लेकिन आखिरकार कल्पेश यादव देखिए बात करेंगे ना. इनका विकेट बहुत बड़ा विकेट से. टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए अब 35 रन एक अच्छे टोटल तक पहुंचने के लिए शायद वो बल्लेबाज है. अभी तक देखिए बाकी के बल्लेबाज यहाँ पर लगातार विकेट का झड़ी. देखिए यहाँ पर 6 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं. और ये चलिए टाइमिंग संपर्क करारा प्रहार दोनों फील्डर के बीच में आता हुआ है. एक दे दनादन चौका.
जाकर पहुंच गया यहाँ पर 45 रन। मनीष जी कहते हैं ना, अगर डाली से फूल टूट जाए तो उस फूल को जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन डाली मजबूत हो तो फूल खिल सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा रेफर किया यहाँ पर तीसरे अंपायर के लिए। क्या 6 था? दूध का दूध, पानी का पानी। यहाँ पर टेक्नोलॉजी है तो बिल्कुल उसका सहारा ले लेना, ये भी कोई बुराई नहीं है। और देखिए जो व्हाइट कपड़ा पट्टी हम देख सकते हैं, उसके अंदर देखिए बाउंड्री लाइन है, तो फिर भी जो डाउटफुल कहते हैं ना, एक संदेह दिल में रहता है, तो उससे हटा देना चाहते हैं। जहां तक कल्पेश यादव ने, उन्होंने खुद रिएक्शन उनका देखने को मिला था इस तरह के 6 रन के लिए, लेकिन देखते हैं फिर भी थोड़ा टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है। चलिए 6 रन वही डिसीजन आता हुआ। मैंने यही बात बताया कि कल्पेश जी का बॉडी लैंग्वेज, और उन्होंने पहले बता दिया यहाँ पर। चलिए जो व्हाइट कपड़ा पट्टी है ना, बाउंड्री लाइन आप देख सकते हो, वो लाइन नहीं, उसके आगे देखिए लाइन है, 1-2 हाथ आगे देखिए यहाँ पर बाउंड्री लाइन है। बढ़िया छक्का आया, और ये देखिए मैच में थोड़ी सी, जैसे कहते ना कहानी में ट्विस्ट है, और कहते ना दुनिया माने जोरों का, कोई ना माने कमजोरों का। हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, हवा में गेंद, फील्डर नहीं पहुंच सके, और इस तरह की कैचेस लेना होगा। कहते ना पकड़ो कैच जीतो मैच। अगर आपको यहाँ पर कल्पेश यादव को रोकना है तो फिर फील्डिंग डिपार्टमेंट ये भी मजबूत रखना होगा। सूरज देखिए उनका साथ देने के लिए, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी देखिए यहाँ पर पंकज, भला यहाँ पर चौके खाए छक्के खाए, लेकिन उसके बाद वापसी। लेकिन देखते हैं कितना समय इस बल्लेबाज को रोक पाएंगे। कहते हैं ना, शेर 2 कदम पीछे गया तो ये मत सोचिए वो डर गया। ओहो, बड़ा विकेट्स, कमाल के विकेट्स, इसे कहते हैं मामा ठाकुर। अरुण भी गया और सपना भी भाग गई। अब शंकर बिहारी किसके साथ गाना गाएगा? डीजे वाले के साथ। विकेट गिरा और यहां पर कल्पेश का विकेट गिरता। क्या ये बात दिल्ली तक जाएगी? चलिए यहाँ पर 12 खिलाड़ी भी मुस्कुराते हुए, क्योंकि टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर 47 रन। थोड़ी सी देखिए फील्डिंग डिपार्टमेंट में मजबूत आता हुआ। 47 विकेट की बात करेंगे, विकेट नंबर देखिए 7 यहाँ से 7 विकेट। लेकिन इसलिए तो कहा भाई, अरुण भी गया, सपना भी भागे, 6 विकेट गवाया था, लेकिन जो कल्पेश यादव के ऊपर उम्मीद था, लेकिन वो उम्मीद टूटता हुआ यहाँ से। लेकिन देखते हैं यहाँ पर, कहते हैं ना ठहरा हुआ दरिया कभी गहरा भी हुआ करता है। शायद अभी तक देखिए विकेट बहुत गिरा है। जैसे कहते हैं ना, सूरज जब डूबता है तो लाल लाल हो जाता है। अगर किसी टीम का विकेट शुरुआत में गिरता है ना, तो उसका हाल बेहाल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कल्पेश का विकेट, ये बहुत बड़ा विकेट था। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और विकेट से टकराया यहाँ पर। और पंकज देखिए क्या कमाल के गेंदबाजी, चौके खाए छक्के खाए। इसलिए कहते हैं ना, जिंदगी में ठोकर खाकर कभी उदास मत होना, क्योंकि ठोकर ही अक्सर इंसान को चलना सिखा देता है। कहते हैं ना, कठिन रोल हमेशा एक अच्छे एक्टर को दिया जाता है, तो यहाँ पर पंकज को दिया गया था ये रोल है, और उन्होंने बेहतर निभाते हुए यहाँ पर। स्ट्राइक पर बल्लेबाज देवेंद्र, पिछली मैच का देखिए लगभग हीरो, और इस बार लॉन्ग लॉन्ग अपील यहाँ पर। ओहो, बाल बाल बचे यहाँ पर, रन आउट का भी खतरा था। दबाव देखिए कैसे, एक विकेट गिरने के साथ कैसे दबाव गिरता है सामने वाली टीम की। ये दोस्तों क्रिकेट का ही पहचान है। तो शेर तो मैं बब्बर शेर। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर 5 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ स्कोर की बात करेंगे तो 48 रन बना है। तो अभी भी देखिए 18 गेंद बचा है, लेकिन आने वाली 18 गेंद के ऊपर कितना रन जोड़ेंगे ये। चलिए बैटिंग पावर प्ले। निरंजन सावंत सर देखिए आज 4-5 दिन के बाद आज थोड़ी घर तशरीफ रखेंगे। और रमेश मात्रे सर देखिए, ये तो टूर्नामेंट के आखिरी दिन तक। और राम पटेल सर देखिए, इनका बहुत बड़ा प्रेम है। और आज देखिए बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है। अध्यक्ष यहाँ पर राम पटेल सर देखिए बहुत बड़े हस्ती हैं, लेकिन एक शौक उनको भी क्रिकेट में, एक अंपायरिंग की शौक है। लेकिन उनके पास देखिए ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है निश्चित रूप से, और इसलिए देखिए आज शाहपुर क्रिकेट को लेकर जा रहे हैं आगे। बड़ी अच्छा सोच है। कहते ना, काम ऐसा करके जाओ लोग आपको 100 साल तक याद करते रहेंगे। जरूरी नहीं कि आपको 100 साल जिंदा रहना है अपना नाम 100 साल रखने के लिए।
ऐसा काम कर लो, लोग 100 साल तक याद करते रहेंगे। एचपीएल देखिए, यहाँ से खिलाड़ी तैयार होंगे और जहां पर ग्रामीण में मजबूत बनेगी, उसके बाद कई खिलाड़ी को ओपन पर मौका मिलेगा। देखिए यहाँ पर हर खिलाड़ी के साथ मिलने के साथ एक काफी कुछ सीखने को मिलता है। और ये चलिए लेट स्क्वायर कट, यहाँ पर कवर पर कोई फील्डर नहीं, व्हाट ए शॉट, 4 रन यहाँ पर बाउंड्री लाइन एक्स्ट्रा कवर। मैच में भी देखिए कल्पेश यादव के आउट होने के बाद देवेंद्र ने उस इनिंग को संवारा था एक अच्छी टोटल तक। जैसे यहाँ पर राम पटोले सर देखिए, उनके साथ यहाँ पर बात करेंगे ना, जितू पटोले सर देखिए कंधों को कंधों मिलाकर, उसके साथ देखिए सचिव वैभव पटोले सर देखिए बंधु हैं। ओहो बढ़िया संपर्क है बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स पर, और डीजे मास्टर ने बढ़िया कैच लिया, एक आसमानी तूफानी सुल्तानी छक्का। के लगाते हैं तो अंकुश जी यादव से देखिए उनकी तरफ से 2000 रुपया। और ये देखिए 3 छक्के, बिल्कुल यहाँ पर टीम के लिए देखिए सिंगल भी बनाने का कोशिश कर रहे हैं, चौके लगा रहे हैं, छक्के लगा रहे हैं। और देवेंद्र देखिए बढ़िया बल्लेबाजी, जितनी भी तारीफ करो उतना ही कम। जैसे कहते हैं ना, फटा पोस्टर निकला हीरो, क्योंकि विकेट गिरने के बाद देखिए ये हीरो बनता हुआ। इसलिए तो पिछला मैच है, कल्पेश ने उन्हें मैच ऑफ द मैच से नवाजा था, और 1 रन लेंगे आसानी के साथ। दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया फील्डिंग, तारीफ करना चाहूंगा फील्डर का यहां से। अमर देखिए फील्डर्स, पिछले मैच में भी बढ़िया कैच लिए थे अमर ने बाउंड्री लाइन पर। कहते ना, बेमौत मर जाते हैं मौत से डरने वाले, और अमर हो जाते हैं मौत से लड़ने वाले। मुश्किल है ये। दोनों टीम देखिए एक एक मुकाबला जीते हैं, और ये मैच बहुत बढ़िया हाई वोल्टेज ड्रामा। यहां से जो टीम जीतेगा लगभग उसका टिकट आगे के लिए निकल जाएगा, और जो मुकाबला हारेगा वो अंतिम मुकाबला के लिए इंतजार करेगा। लेकिन यहां पर देखिए संजोग की बात करेंगे ना, चौके खाए छक्के खाए, उसके बाद वापसी। इसे कहते हैं मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था, और आपने खुजलाया, ये आपका सुकून था। पिछली कुछ गेंद से चौका छक्का लगा, बल्लेबाज का जुनून। स्लोअर गेंद फंसाया जाल में, यहाँ पर 1 रन आसानी के साथ। अच्छी फील्डिंग देखिए, आउटफील्ड इतना बेहतर है ना, नजरी मिलाकर गेंद से खेल रहे हैं। और ओवर की हो गई देखिए समाप्ति, और ओवर नंबर बात करेंगे, यहाँ पर 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंचा है 60 रन। तो कम से कम अगर आपको 80-85 तक पहुंचना है ना, फिर आने वाला 12 गेंद, जैसे कहते हैं ना, जनाजा है आशिक का, जरा आहिस्ता उठाना, और बचा हुआ 12 गेंद के पर अपना 10 कदम दिखाना। कौन दिखाएगा 10 कदम, ये आने वाला वक्त बताएगा। डीजे सब देखिए चेहरे पे खुशियों की लहर है, और पूरी देखिए उनके यहाँ पर परिवार इस टूर्नामेंट को अंजाम देता हुआ, और उनका दोस्ताना भी देखिए यहाँ पर बहुत बेहतर साथ है। और मैं हमेशा कहता हूँ, 1000 रिश्ता से बेहतर एक दोस्त, क्योंकि जो 1000 रिश्ते आपका जो काम नहीं कर सकते हैं ना, वो एक दोस्त कर सकता है। लेकिन दोस्त भी ऐसा वफादार होना चाहिए। लेकिन आजकल देखिए वो दोस्ती कामयाब है। हमने काफी दोस्ताना देख चुके हैं, लेकिन कभी कभी दोस्ती में दरार आता है, ऐसा कोई बात नहीं, यही तो जिंदगी का रीत रिवाज है भाई, कभी खुशी तो कभी गम। लेकिन बचा है 12 गेंद, देवेंद्र देखिए मैदान पर हैं, लेकिन उनका साथ सूरज। कहते ना, असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है भाई, जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और ये चलिए कमाल की टाइमिंग, संपर, और अंपायर का डिसीजन आता हुआ 4 रन।
दोनों बल्लेबाज हावी हो रही हैं, दोनों तरफ से वार। मनीष जी जैसे कहते हैं ना, अंगने में बाबा द्वारे पे माँ, कैसे आओ गोरी में तोहरे घर माँ, यानी दोनों तरफ से जब वार होती है ना, तो फिर गेंदबाज कहां से बचे। बहुत मुश्किल समय है, लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी में मुश्किल आए तो मुश्किलों से घबराना नहीं, क्योंकि कठिन रोल हमेशा एक अच्छी एक्टर को दिया जाता है। तो अभी भी देखिए टोटल की बात करेंगे ना, टोटल देखिए जाकर पहुंच गया है 64 रन, लेकिन अभी भी बात करेंगे ना 11 गेंद बचा है, आने वाला 11 गेंद, क्या ये साझेदारी तोड़ पाएंगे यहां से गेंदबाज पंकज, क्योंकि पंकज बात करेंगे ना, बहुत बढ़िया काम किए थे पिछले ओवर में, जिन्होंने यहाँ पर कल्पेश यादव एक बड़ा विकेट का शिकार किए थे। उसके बाद देखिए स्नो तू में और ये चलिए गाड़ी बीच पटरी में रुक चुका था, नजरें हटी तो दुर्घटना घटी। पंकज देखिए विकेट के जड़ में गेंद रखते हुए, जैसे कहते ना, वाटर के बिना जी नहीं सकते, स्कूटर के बिना कहीं जा नहीं सकते, बगैर यॉर्कर बाउंसर से आप बल्लेबाज को रोक नहीं सकते। देखिए थोड़ा यहाँ पर विकेट लंबा है, बाउंसर कम देखने को मिल रहा है, लेकिन ज्यादा ब्लॉकल में गेंदबाजी। और ये चलिए हाफ पिच गेंद पुल किया, लेकिन ऑन सक्सेसफुल रह गया, जहां पर सीधा कैच लिया गया और एक साझेदारी तोड़ता हुआ सूरज का विकेट गिरता हुआ। ना हर गेंद पर चौके छक्के लगाना आसान काम नहीं रहता है दोस्तों, ये क्रिकेट है, ये कोई सलमान वाला पिक्चर नहीं। एक था टाइगर सुपर हिट, टाइगर जिंदा है सुपर हिट, टाइगर मुर्दा है भी आएगा सुपर हिट, लेकिन क्रिकेट में लगातार नहीं दे सकते सुपर हिट। चौके के साथ कभी कभी सिंगल डबल का भी सहारा ले लीजिए भाई, तब जाकर आप बड़ा इनिंग्स खेल सकते हो, क्योंकि एकाक चौके छक्के से कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं होता है। जैसे कहते ना, बचपन का पैंट जवानी में फिट नहीं होता, और एकाक चौके छक्के लगाने से कोई रोहित मीन नहीं बनता भाई। हिटमैन बनना है तो फिर लंबा इनिंग्स। ओहो बढ़िया गेंद विकेट मिलने के बाद, और ये चलिए देवेंद्र जैसे बिन पानी से मछली तड़पते हैं ना, नॉन स्ट्राइक पर तड़प रहे हैं, और स्ट्राइक साइड उन्हें जरूरी है। 9वां विकेट से स्वप्नी लाए हैं, लेकिन देखते हैं वो भी देखिए चौके छक्के के लिए आजकल के खिलाड़ी कौन सिंगल डबल को, राहुल द्रविड़ को कौन याद करता है भाई, लेकिन आज भी देखिए इंडिया का कोच बनता हुआ। सिंगल डबल से राहुल द्रविड़ ने कैसे 10,000 रन बना लिए, किसी को समझ में भी नहीं आया। क्रिकेट का कितना बड़ी क्लास, एक दीवार थे राहुल द्रविड़, जब वो आते थे ना, लोग टीवी पर इत्मीनान से नाश्ता खाना खाते थे कि विकेट सुरक्षित रहेगा यहां से, इतना भरोसेमंद खिलाड़ी थे। लेकिन देवेंद्र देखिए स्ट्राइक पर है। ओ हो ये क्या हो गया, चींगो चींगो, यानी लैला के शादी में लफड़ा हो गया और मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया। कहीं ये 1+4 रन इस मैच को दूर ना ले जाए। एक खराब गेंद, 1+4 टोटल को पहुंचा दिया 70 रन। कहते हैं ना, इसकी मोहब्बत में एकाक थप्पड़ में ब्रेकअप हो जाता है, प्यार में एकाक थप्पड़ में ब्रेकअप हो जाता है, और क्रिकेट में एकाक खराब गेंद खराब फील्डिंग से मैच ही बेकार हो जाता है। हवा में गेंद है, फील्डर गेंद तक पहुंचे, कुछ फुटबॉल का सहारा लिया, लेकिन बल्लेबाज को एक रन से नहीं रोक सके। देखिए यहाँ पर दूसरा ले सकते थे, लेकिन जानते हैं कि बचेंगे तो लड़ेंगे, सर सलामत तो पगड़ी 50 है। अगर यहाँ पर स्ट्राइक उनके पास देवेंद्र रखना चाहते हैं, टीम का स्कोर बात करेंगे यहाँ पर 6-7 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ 71 रन। देखिए हम 85-80 की बात कर रहे थे, लगभग ये 6 गेंद बहुत कुछ बताकर चला जाएगा। डीजे है यहाँ पर 71, लेकिन देवेंद्र देखिए अभी तक खुद के पर भरोसा रखता हुआ। अंतिम 6 गेंद, कहते हैं ना, रख भरोसा खुद ही पर क्यों ढूंढते हो फरिश्ते। भाई परिंदों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते अपने रास्ते। तो यहाँ पर देखिए देवेंद्र ने अपने रास्ता ढूंढा है, लेकिन भरोसा खुद पर रखा है।
ओवर की देखें यहाँ पर पहली गेंद के पर अटक किया। ओहो, चिंगो चिंगो, यानी पैर का निचला हिस्सा जो एड़िया हिस्सा है ना, वो बाउंड्री लाइन पर गिर गया भाई। 6 रन थोड़ा सा। दादा यादव देखिए उनकी तरफ से अगर देवेंद्र और एक छक्का लगाते हैं तो फिर 1000 छक्के तो नहीं लगा, सिंगल आएगा। दूसरे के लिए क्या जाना चाहेंगे, क्या विकेट यहां रखना चाहेंगे? बिल्कुल अच्छा सोच। देखिए यहां पर विकेट भी गवा चुके हैं। अगर मेरे हिसाब से देवेंद्र स्ट्राइक ले सकते थे साथ ही बल्लेबाज को, लेकिन वक्त यहां पर इंतजार कर रहे हैं। कितना भरोसा देखिए देवेंद्र को, इसलिए तो कल्पेश यादव ने देखिए मैन, लेकिन इन्हें बल्लेबाज में प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा है? थोड़ा ऊपर मेरे हिसाब से खिला सकते थे। यहां पर देखिए कैच का मौका, देवेंद्र के पास स्ट्राइक तो रहेगा, लेकिन बाकी के बल्लेबाज 9वां विकेट यहां से गिरता हुआ। पीछे टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 78 पहुंचा है, लेकिन मैंने बात किया था कि 85 तक कम से कम 8 ओवर में अगर आप 85 90 तक भी पहुंच गए ना तो वो बुरा टोटल है, लेकिन खुश है यहां पर। और ये चलिए सफल हुए, और उसके बावजूद भी काफी दूर गेंद वाइड गई। जाफा एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन आता हुआ। कहते ना दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा उठाया जाता है, खुद की कंधों में जिम्मेदारी। एक्स्ट्रा रन आपका टोटल आगे बढ़ाएगा, लेकिन मंजिल नहीं। मंजिल तक पहुंचने के लिए बल्ले से दिखाना होगा। तेज बल्ला घुमाया था, गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं, एक डॉट गेंद निकलता हुआ। देवेंद्र है तैयार, लेकिन गेंद देखते हैं यहां से कितना और बचा है। अभी भी देखिए 2 गेंद शेष है। कहते हैं ना जो है दिल में उसे बताकर देखो, चाहत को अपने सीने पर लगा कर देखो। अगर बनना है गुरु ग्लेन मैक्सवेल तो फिर 1 चौके छक्के लगा कर देखो। स्कोर देखिए यहां पर 79। स्लोअर गेंद, नकल गेंद, लॉन्ग अपील। यहां पर अंपायर ने खारिज किया कि राउंड द विकेट से गेंदबाजी हो रही है। एक अंतरराष्ट्रीय नियम आपको मैं बता देना चाहूंगा, जब राउंड द विकेट से गेंदबाजी आप करो ना, एंगल बदल कर, तो जो लेग विपर का चांसेस है ना वो कम बन जाता है। इसलिए ओवर द विकेट से, क्योंकि अगर मिडिल विकेट पर रहे तो फिर आउट हो सकते हैं। बेनिफिट फायदा हमेशा बल्लेबाज के पक्ष में जाता है। बहुत बढ़िया आखिरी गेंद। अगर 85 तक पहुंचना है तो फिर कुंडी मत खटखटाना, सन्नाटा है जमाना। हो सके तो डायरेक्ट चौका या छक्का लगाना, और फिर टीम का टोटल 85 है। और ये चलिए पिछली गेंद के पर सपना था अधूरा, और इस बार देखिए सपना होता हुआ पूरा। अक्षय ने बता दिया, ना हम दिलीप कुमार, ना हम अमिताभ, ना हम किसी हीरो के बच्चे, हम हैं सीधे साधे अक्षय। अक्षय डीजे। कॅप्टन्सना विनंती करतो, आपण टॉससाठी टॉस बॉक्समध्ये यायचंय. जय मल्हार तुते संघाचा कॅप्टन आणि शिवरत्न काजळवीर संघाचा कॅप्टन, आपण त्वरित टॉस बॉक्समध्ये टॉससाठी यायचंय. तो चलिए दोनों कप्तान टॉस के लिए आइए. 80 रनों की टारगेट है, लेकिन कहते हैं ना रात में फूल को भी पता नहीं होता है. मैकिशर, रात में फूल को भी पता नहीं होता है सुबह होते ही मंदिर जाना है या कब्रिस्तान जाना है. तो ये मैच कहां पहुंचेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि 80 रनों की जो टारगेट ना, ये एक फाइटिंग टारगेट है कि गेंदबाजी करने वाली टीम भी रन बचा सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजी करने वाली टीम भी रन बना सकते हैं. इसके लिए आपका शुरुआत ये बहुत कुछ मायना रखेगा. लेकिन कहते हैं ना, अगर 80 रन बचाना है ना, अगर तालाब से छोटी छोटी मछली पकड़नी है ना, तो सबसे पहले मगरमच्छ को बाहर निकालना पड़ता है. तो यहां पर शुरुआत में क्या वो विकेट निकाल पाएंगे, लेकिन शुरुआत के 2 बल्लेबाज को एक अच्छा साझेदारी का जरूरत है. कहते हैं ना, जो पहाड़ों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे युवान कहते हैं. जो 2 सलामी बल्लेबाज आएंगे ना, उनका साझेदारी बहुत कुछ निर्भर रखेगा. चलते हैं टॉस बॉक्स पर. हेलो हेलो, थैंक यू सर.
या ठिकाणी मी राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष या ठिकाणी सन्माननीय श्री सुखदेवजी जाधव साहेब यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते या सामन्याची इफेक्ट करावे. यापुढची मॅच असेल ती या ठिकाणी जय मल्हार तुते विपक्ष शिवरत्न काजळवीर या दोन संघांमध्ये आणि या सामन्याची नाणेफेक होती सन्माननीय श्री सुखदेवजी जाधव साहेब यांच्या शुभ हस्ते. या ठिकाणी टॉस जिंकला जय मल्हार तुते संघानं. तुते संघाचे कॅप्टन आमच्यासोबत जोडले गेले. सर आपण मागच्या मॅच मध्ये पराभव स्वीकारावा लागला, यावेळी टॉस जिंकला, आपला निर्णय काय असेल? मी पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षण स्वीकारेल, कारण की थोडी बॅटिंग लाईनमध्ये बघितलं तर थोडे प्रॉब्लेम आले, त्याच्यामुळे आम्ही स्कोर डिपेंड करत होतो, परंतु थोड्या रनांसाठी आम्ही मागे राहिलो, परंतु यावेळेस नक्कीच चेस करण्याचा प्रयत्न करू. नक्कीच सर, यावेळी टॉस जिंकून या ठिकाणी तुते संघाने बॉलिंगचा निर्णय घेतलाय आणि नक्की त्यांनी सांगितलं मागच्या वेळेस झालेल्या चुका पुनश्च होणार नाहीत. मी आपल्या टीमला खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि पुढील मॅचसाठी सज्ज राहण्याचं आवाहन करतो. यानंतर मी जातो या ठिकाणी शिवरत्न काजळवीर संघाच्या कॅप्टनकडे. टॉस आपण हरला आहे, आपला जर कदाचित टॉस जिंकलास तर आपला निर्णय या मॅचमध्ये काय असता? माझाही निर्णय हे फिल्डिंगचाच असता, पण आता टॉस हरल्यामुळे आम्हाला बॅटिंग करायला लागणार, तरी आम्ही त्यांच्यासमोर चांगलं असं 80+ टार्गेट देण्याचा प्रयत्न करू. नक्कीच. आणि जर मागच्या मॅचमध्ये पराभव स्वीकारावा लागला, कदाचित त्या माइंडसेटचा या मॅचमध्ये काही इफेक्ट पडेल, काय सांगाल? तसा काय इफेक्ट नाही पडणार, आम्ही थोडं स्ट्रॅटेजी चेंज करून थोडा ट्राय करू. नक्कीच. खूप खूप शुभेच्छा शिवरत्न काजळवीर संघ, आपल्याला सुद्धा. बेस्ट ऑफ लक बोथ द टीम. तो चलिए बात करेंगे बॉल या ठिकाणी पॉइंट आणि बॅकवर्ड पॉइंटच्या गॅपमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि चौकाराने या ठिकाणी श्री गणेश केलाय तो पाली संघाचा. नक्कीच या ठिकाणी 80 धावांचं लक्ष आपण पाहतो या मॅच मध्ये. आवाज पाली या संघासमोर आणि पहिल्या बॉलवर सुरुवात नक्कीच सुरेख होती ती संजोग तरणीच्या बॅटमधनं. चौकाराने श्री गणेश केला आपल्या टीमचा आणि भातसाई संघाला मात्र 79 धावांवर रोखणं खरंच खूप अवघड काम असतं आणि आवाज पाली मी म्हणेन पहिल्या इनिंग मध्ये यशस्वी नक्की ठरलाय. आणि इथनं मात्र हे टार्गेट कशा प्रकारे चेस केलं जाईल या खेळाडूंकडनं पाहूया. अपील पंचांकडे नक्कीच जोरदार झालीये, परंतु एक सिंगल देखील या ठिकाणी कंप्लीट केली गेली आहे. पाहिलं तर या बॉलवर एक सिंगल नक्कीच लाऊड अपील होती, परंतु अपील फेटाळून लावली आहे. विकेटचं फार महत्व असेल या मॅचमध्ये, कारण पाहिलं तर पाली संघामध्ये देखील खूप चांगलं बॅटिंग ऑर्डर आहे. संजोग तरणे असेल, मागच्या मॅचमध्ये वासुदेवने ज्या प्रकारची बॅटिंग केली, कुणाल असेल, चांगले फलंदाज या संघाकडे नक्कीच आहे. 5 या आकड्यावर आपण टीमची धावसंख्या पाहतोय पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना.
शैलेश यावेळी स्ट्राईक हँडला. यावेळी पाहिलं तर आउटसाइड ऑफस्टम हा बॉल पाहायला मिळतोय. पंचांनी देखील वाईडचा इशारा केलाय आणि एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये ही धावसंख्या मात्र या ठिकाणी आवाजपाली संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल. 6 या कडेवर आपण टीमची धावसंख्या पाहतोय या वाईड चेंडूच्या सहाय्याने. यावेळी स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न होता परंतु यावेळी प्रयत्न फसला आणि बॅट्समन त्या ठिकाणी बीट होतोय. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय कल्पेश जाधवच्या माध्यमातून. हे टार्गेट डिफेंड करायचं रे. कॅप्टन्सीमध्ये नक्कीच थोडे चेंजेस पाहिले कारण मागील मॅचमध्ये दिनेश जाधव पॉवर प्लेचं पहिलं षटक हाताळताना यावेळी कल्पेश जाधवला पाहतोय. हा फटका नक्कीच चांगला आहे. या ठिकाणी लॉंग ऑफ मध्ये फिल्डर हजर असेल आणि फक्त एका सिंगलवरच या ठिकाणी समाधान मानलं जाईल. सात धावा आपण धावफलकावर पाहतो या ठिकाणी पाली संघाच्या संयुक्त रने यावेळी स्ट्राईक एंडला. यावेळी फटका नक्कीच चांगला आहे. डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. फिल्डर पाठलाग करतोय परंतु चेंडू निघून जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि हा येतो एक संयुक्त रणेच्या बॅटमधनं खणखणीत चौकार. हा फटका सुद्धा संधी असेल या ठिकाणी. कॅच मात्र ड्रॉप झाली आहे. पाहिलं तर एक सिंगल नक्कीच कंप्लीट केली जाते. पण या मॅच मध्ये मात्र आपलं 100% देणं फार महत्वाचं असेल कारण टार्गेट डिफेंड करायचं आहे या ठिकाणी भातसाई संघाला 80 धावांचा आणि अशा चुका करून नक्कीच जमणार नाही कारण संजोग तरणे नक्कीच एक उत्कृष्ट दर्जाचा बॅट्समन आपण पाली संघाकडनं पाहिलंय. पहिल्या मॅचमध्ये वैयक्तिक 32 धावांची खेळी या खेळाडूनं केलेली आणि या मॅचमध्ये सुद्धा खूप सुरेख स्टार्ट आपल्या संघाला करून देताना पाहतोय. 2 चौकार आतापर्यंत त्याच्या बॅटमध्ये आलेत आणि टीमची धावसंख्या तुम्ही पाहिली तर 12 या आकड्यावर आतापर्यंत जाऊन पोहोचती पहिल्या षटकाच्या अखेरीस. भातसाई संघाला तुम्ही अनेक अटीतटीचे सामने जिंकताना अशा वेळी पाहिलं असेल. चांगली रणनीती आखू शकतात. कल्पेश जाधव सारखा खूप सारा अनुभव या खेळाडूकडे आहे कारण फक्त शहापूर तालुक्यात नव्हे ठाणे जिल्ह्याच्या अगदी बाहेर सुद्धा या खेळाडूंना खूप चांगलं प्रदर्शन केलंय. खूप सारा अनुभव या खेळाडूकडे आहे आणि हा अनुभव मात्र या मॅचमध्ये पणाला लावायला लागेल कारण टार्गेट डिफेंड करायचा या मॅचमध्ये ते 80 धावांचा. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असेल आणि बॉलिंग मार्कवर दिनेश बसवंत या खेळाडूला आपण पाहतायत. हा फटका या ठिकाणी चांगला आहे. ऑन साइडला डीप मिड विकेटचा फिल्डर बॉल कलेक्ट करतोय. दुसरा धावेचा प्रयत्न नक्की झालाय आणि सक्सेसफुल देखील. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट संजोग तरणे आणि शैलेशच्या माध्यमातून 2 धावा कंप्लीट केल्या गेल्या आहेत आणि टीमची धावसंख्या पुढे सरकतीये ती 14 या आकड्यावर जाऊन पोहोचतीये. दुसरं षटक मार्गस्थ असताना मॅन्डेटरी पॉवर प्ले या ठिकाणी सुरू. दिनेश बसवंत बॉलिंग मार्कवर आपण पाहतोय. चांगली सुरुवात. लॉस ऑफ 0 विकेट. आवाजपाली संघ चांगल्या स्थितीमध्ये आपण पाहतोय आतापर्यंत. यावेळी फटका नक्कीच चांगला आहे. डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर हा बॉल निघून जातो. येतोय संयुक्त तरणेच्या बॅटमधून अजून एक खणखणीत चौकार. आवाजपाली संघाचा बॅट्समन संजोग तरणे. टीमची तुम्ही धावसंख्या पाहिली या चौकाराच्या सहाय्याने तर 18 या आकड्यावर जाऊन पोहोचतीये. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना 2 चेंडू हाताळले आतापर्यंत 6 धावा खर्च केल्या आहेत.
हा फटका ऑन साईडला पुन्हा एकदा चांगला इनफिल्डच्या आतमध्ये अडवला गेलाय आणि अजून एक सिंगल कंप्लीट केली जाते. पण एवढ्या कमी वेळेमध्ये एक धाव कंप्लीट करणं नक्कीच अवघड असतं आणि खूप चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट या दोन खेळाडूंमध्ये आपण पाहतोय. सिंगलने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 19 या आकड्यावर. दोन्ही टीम खूप अटीतटीची मॅच, दोन्ही टीम आपला 100% नक्कीच देत आहेत. कोणता संघ या सामन्यामध्ये विजयी होईल, कारण पराभूत होणाऱ्या संघाला मात्र अजून एक संधी नक्कीच मिळेल या ठिकाणी या स्पर्धेमध्ये आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी, आणि जिंकणारा संघ मात्र सरळ टॉप 16 मध्ये प्रवेश करेल. आतापर्यंत 12 टीम्सनी टॉप 16 मध्ये प्रवेश केलाय. आजच्या दिवसामध्ये कोणते दोन संघ असतील प्रश्नचिन्ह नक्कीच आहे, परंतु संध्याकाळच्या वेळेपर्यंत हे दोन संघ आपल्याला नक्कीच मिळतील. हा फटका ऑन साईडला चांगला आहे, डीप मध्ये फिल्डर हजर असेल, चांगल्या प्रकारे बॉल सुद्धा कलेक्ट केला जातोय आणि फक्त एकच सिंगलवर या ठिकाणी समाधान मानलं जाईल. वीस धावा आपण या ठिकाणी धावफलकावर पाहतोय आवाजपाली संघाच्या. दुसरे षटक प्रगतीपथावर असताना 4 चेंडू हाताळले गेलेत आतापर्यंत. पाहिलं तर 8 धावा या ठिकाणी खर्च केल्या दिनेश बसवंतच्या माध्यमातून. 60 धावांची अजून आवश्यकता असतील या मॅच मध्ये आवाजपाली संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. यावेळी पाहिलं तर लाईन नक्कीच चेक केली जाईल. आमचे पंच सन्मान्य श्री रमेशजी म्हात्रे सर यांच्याकडनं वाईड बॉलचा इशारा आलाय. नक्कीच या वाईडच्या स्वरूपामध्ये एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये ही रन ऍड केली जाते आवाजपाली संघाच्या खात्यामध्ये आणि 21 या आकड्यावर आपण आवाजपाली संघाची धावसंख्या पाहतोय. यावेळी मात्र विकेट किपर बीड झालाय, परंतु बॅकअप मात्र फिल्डिंग मध्ये चांगला मिळतंय अजून एक, परंतु बॅक बॅक दुसरा वाईड लाईन मात्र चुकीची पाहायला मिळते. पाहिलं तर एक धाव देखील कंप्लीट केली आहे. टोटल 2 धावा या बॉलवर मिळत आहेत आणि या 2 धावांनी टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते या ठिकाणी 23 या आकड्यावर. 23 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 0 विकेट. चांगला स्टार्ट या ठिकाणी आवाजपाली संघाचा 80 धावांचा टार्गेट चेस करत असताना. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना दिनेश बसवंतला मात्र कमबॅक करावा लागेल. ज्या प्रकारची लाईन आतापर्यंत हाताळतोय, चांगली बॉलिंग करावी लागेल या मॅच मध्ये हे टार्गेट डिफेंड करण्यासाठी. हा फटका नक्की चांगला आहे, कनेक्ट प्रॉपर झालाय, डिस्टन्स कव्हर होईल की नाही. 1 बाउन्स चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा येतोय खणखणीत चौकार. यावेळी सुद्धा नक्कीच लाईन चेक केली गेली आमच्या पंचांकडनं आणि अजून एक वाईड बॉलचा इशारा म्हणजे पंच रमेशजी म्हात्रे यांच्याकडनं येतोय. एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये धावा नक्कीच जास्त खर्च केल्या जातात या षटकामध्ये. पाहिला तर 28 धावा आपण धावफलकावर पाहतोय. शेवटचा बॉल या षटकातील आपण पाहतोय. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना शैलेश याला स्ट्राईक एंडला. हा फटका चांगला आहे या ठिकाणी. लॉंग ऑफ मध्ये फिल्डर हजर असेल, एक सिंगल कंप्लीट केली जाते. दुसरा धावेचा प्रयत्न नक्की झाला या ठिकाणी. संधी असेल, परंतु 2 धावा या ठिकाणी चांगल्यारीत्या कंप्लीट केल्या जात आहेत. संधी होती या ठिकाणी विकेटची आणि मी म्हणजे संजोग तरणे अतिशय महत्वपूर्ण विकेट होती, परंतु या ठिकाणी नशिबाने साथ दिली आणि सुखरूपरित्या पोहोचला त्या ठिकाणी. नक्कीच महागडं षटक हाताळले दिनेश बसवंतने. पाहिलं तर तब्बल 18 धावा खर्च केल्या या ओव्हरमध्ये. पहिल्या षटकामध्ये कल्पेश जाधवच्या माध्यमातून 12 धावा खर्च झाल्या आणि परिणाम पाहिला तर या ठिकाणी धावफलकावर धावसंख्या होती ती आवाजपाली संघाची 30 धावा या ठिकाणी धावफलकावर लगावण्यात यश आले. लॉस ऑफ 0 विकेट. खूप चांगला स्टार्ट, दर्जेदार बॅटिंग, ज्या प्रकारचं टेम्परामेंट या दोन खेळाडूंनी दाखवलंय आतापर्यंत. कन्सिस्टन्सी नक्कीच त्यात ठेवावी लागेल 80 धावांचं टार्गेट चेस करण्यासाठी, कारण ज्यावेळी बॉलिंग मार्कवर पाहिलं तर महेश दळवी सर
यांच्या हातामध्ये चेंडू आपण पाहतायत आणि या खेळाडूमध्ये भन्नाट क्षमता आहे. ऑलराऊंडर भूमिका भातसे संघासाठी सातत्याने निभावत असताना आणि या अटीतटीच्या मॅचमध्ये कशा प्रकारची कामगिरी करतील आपल्या संघासाठी. महेश दळवी यांना पाहतायत आपण या ठिकाणी बॉलिंग मार्कवर. यावेळी लेग कटरचा प्रयत्न सक्सेसफुल नक्कीच ठरलेला. फिल्डिंग मध्ये संधी होती त्या ठिकाणी जेलची. फिल्डरने बॉल नक्कीच कलेक्ट केला गेलाय आणि त्या दरम्यान या ठिकाणी 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. नक्कीच लेग कटर चांगल्यारीत्या टाकला गेलेला. स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न होता आणि मी म्हणेन पॉईंटच्या फिल्डरकडे कॅचची संधी देखील होती. संजोग तरणेची विकेट पटकावणं फार महत्त्वाचं असेल ते भातसाई संघासाठी. ज्या प्रकारची बॅटिंग त्यांनी या टुर्नामेंटमध्ये केली या पहिल्या मॅचमध्ये आणि या मॅचमध्ये सुद्धा खूप सुरेख स्टार्ट आपल्या संघाला करून दिला या खेळाडूंना. हा फटका चांगला आहे. या ठिकाणी स्वीपर कव्हरला फिल्डर अनुज जाधव त्या ठिकाणी हजर असेल. थोडा फंबल नक्की झालाय. दरम्यान अजून एकदा 2 धावा कंप्लीट केल्या जातील. 2 धावांनी टीमची धावसंख्या या ठिकाणी पाहिली तर 34 या आकड्यावर पोहोचती. 34 रन्स ऑन बोर्ड. लॉस ऑफ 0 विकेट. यावेळी फिल्डर जज करतोय आणि बिग विकेट डाऊन. संजोग तरणे यावेळी माघारी परततोय. या ठिकाणी संजोग तरगडेची महत्वपूर्ण विकेट मात्र या ठिकाणी पटकावण्यात यश आले. ते गोलंदाज महेश दळवी यांना महत्वपूर्ण विकेटची आवश्यकता होती आणि ती या षटकामध्ये यशस्वीरित्या मिळाली देखील आहे. पाहिलं तर नवीन बॅट्समन या ठिकाणी मागच्या मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी वासुदेव याला पाहताय आपण बॅटिंगसाठी सज्ज. नॉन स्ट्राईक एंडला शैलेशला पाहतायत. 3 चेंडू हाताळले, 4 धावा खर्च केलेत आणि महत्वपूर्ण विकेट सुद्धा पटकावले महेश दळवी यांनी. यावेळी अपील पंचांकडे नक्कीच जोरदार झाली आहे. सटीक यॉर्कर हाताळलेला आणि जबरदस्त ही क्षमता आहे या खेळाडूची. लाईन आणि लेंथ पा किती अचूकरित्या हाताळतोय. फक्त एका सिंगलवरच या ठिकाणी समाधान मानलं जाईल. टीमची तुम्ही धावसंख्या पाहिली या ठिकाणी आवाज पाहिली संघाची तर 35 या आकड्यावर आपण पाहतायत आणि मी म्हणेन अतिशय उत्कृष्ट षटक आतापर्यंत हाताळलं गेले. 3रं षटक महेश दळवी यांच्या माध्यमातून. पहिल्या षटकामध्ये कल्पेश जाधवकडनं 12 धावा खर्च केलेला. 2ऱ्या षटकामध्ये दिनेश बसवंतच्या माध्यमातून 18 धावा आणि हे षटक मात्र खूप चांगलं जाते आतापर्यंत भातसाई संघासाठी. हलक्या हाताने स्टीअर केलाय ऑन साइडला. एकच सिंगल इनफिल्डच्या आतमध्ये कंप्लीट केली जाते. नक्कीच हे खेळाडू जर मैदानावर शेवटच्या ओव्हरपर्यंत खेळत राहिले तर हे टार्गेट नक्कीच चेस होऊ शकतं. वासुदेव एक चांगलं टेम्परामेंट, आक्रमकता आणि संयम यांचा मेळ या मॅचमध्ये साधावा लागेल या खेळाडूंना. टीमची तुम्ही धावसंख्या पाहिली तर 36 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली. 36 रन्स ऑन बोर्ड. यावेळी जबरदस्त लेंथ बॉलचा वापर केला शैलेश. अजून एकदा बीट झालाय त्या ठिकाणी आणि डॉट बॉलने या षटकाचं देखील या ठिकाणी समापन झालंय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 36 या गड्यावर.
36 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. या ठिकाणी पण 30 चेंडूंमध्ये 44 धावांची आवश्यकता असेल या मॅच मध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी. आवाज बाली संघाला 30 चेंडू आणि 44 धावा या मॅचचं समीकरण आपण पाहतोय. पहिलं तर या ठिकाणी चौथं षटक मार्गस्थ असेल आणि बॉलिंग मार्कवर तुम्ही कल्पेश जाधव या खेळाडूला पाहतायत. अपील पंचांकडे जोरदार या ठिकाणी, परंतु अपील फेटाळून लावली आहे. या ठिकाणी हलक्या हाताने स्टिअर करण्याचा प्रयत्न होता. पाहिलं तर पहिलं डॉट चेंडूने या ठिकाणी या षटकाची सुरुवात पाहतोय आणि इथनं मात्र भातसाई संघामध्ये कमबॅक करण्याची क्षमता नक्कीच या खेळाडूंकडे आहे. भातसाई संघ सातत्याने मी म्हणतो खूप जवळच्या मॅचेस या खेळाडूंनी आपल्या संघाला जिंकविल्या आहेत. यावेळी सुद्धा अशाच प्रकारचे मॅच असेल, कारण समीकरण पाहतोय आपण 29 चेंडू आणि 44 धावा. हा फटका खोदून काढलाय ऑन साईडला. नाही, कल्पेश जाधव स्वतः त्या ठिकाणी बॉलचा पाठलाग करतायत. दुसरा धावेचा देखील प्रयत्न झालाय आणि सक्सेसफुल देखील. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धावांनी स्कोर कार्ड पुढे सरकते आणि टीमची धावसंख्या पाहतायत या ठिकाणी 38. याकड्यावर 38 रन्स ऑन बोर्ड. लॉस ऑफ 1 विकेट. यावेळी जबरदस्त ज्या प्रकारे चेंडू हाताळायला पाहिजे, टप्पा पडल्यानंतर बाहेरच्या दिशेला कट झाला आणि बॅट्समन वासुदेव त्या ठिकाणी बीट झालाय. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. धावसंख्या स्थिरावलेली 38 या आकड्यावर. या ओव्हरमध्ये मात्र जबरदस्त एनर्जी घेऊन पाहतोय आपण कल्पेश जाधवला. पहिल्या षटकामध्ये नक्कीच 12 धावा खर्च केल्या. यावेळी मात्र रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न आणि सक्सेसफुल देखील झालाय वासुदेव. या बॉलवर मिळतोय हा एक खणखणीत चौकार. थँक्यू डीजे. चौकाराच्या सहाय्याने 42 ही धावसंख्या पाहतो आपण. यावेळी संधी असेल. नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू ड्रॉप होतोय. नक्कीच इनफिल्डच्या आतमध्ये एका सिंगलवर या ठिकाणी समाधान मानलं जात आहे ते या दोनही फलंदाजांकडनं. आणि टीमची धावसंख्या पहिली तर 43 या आकड्यावर आपण पाहतायत. पाहिलं तर 37 धावांची अजूनही आवश्यकता असेल इथं आवाज पाली संघाला सामना जिंकण्यासाठी. चौथं षटक प्रगतीपथावर असताना शेवटचा चेंडू शिल्लक असलेल्या षटकातील आणि दर्जेदार षटक नक्कीच हाताळले कल्पेश जाधवने. पाहिलं तर फक्त एक चौकार या षटकामध्ये पाहायला मिळालाय आणि 2 डॉट चेंडू देखील हाताळलेत. एका चेंडूवर डबल आणि एका चेंडूवर सिंगल अशा प्रकारचं षटक राहिले. 43 या आकड्यावर आपण पाहतोय. 25 चेंडू आणि 37 धावा या मॅचचं समीकरण. फटका ऑन साईडला चांगला आहे. डीप मिड विकेटचा फिल्डर बॉल कलेक्ट करतोय आणि एका सिंगलवर चांगलं फिल्डिंग मध्ये बॅकअप मिळत आहे. या 4 ओव्हरचा खेळ या ठिकाणी संपन्न झालाय आणि टीमची धावसंख्या आपण पाहतायत 44. 24 बॉल आणि 36 धावा या मॅचचं समीकरण आपण पाहतोय.
तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर से मनीष जी, आपका तहे दिल से स्वागत है। कहते हैं ना दोपहर का खाना, दर्शकों का मैदान पर आना, और उसके बाद कमेंट्री बॉक्स पर मैं हूँ बाबू शाह, MIDC तलोजा देवीचा बड़ा पनवेल से, और मेरे साथ देखिए यहाँ पर से मनीष जी जोशी सेरे, निश्चित रूप से तहे दिल से उनका भी स्वागत है। और उसके साथ साथ इस टूर्नामेंट में जितने भी दर्शक मेहमान यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत। कहते हैं ना दोपहर का खाना खाने के बाद लोग बिस्तर पर लेटना पसंद करते हैं, टीवी पर शो देखना पसंद करते हैं, लेकिन जो टेनिस क्रिकेट ने जो कुछ दिया है ना, तो इसलिए कुछ दर्शक देखिए यहाँ पर मैदान पर आकर कुछ क्रिकेट के शौकीन, क्रिकेट के हस्ती इस मैच का आनंद ले रहे हैं, अपनी टीम को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कुछ दर्शक समर्थक देखिए कुछ उनके चाहने वाले यूट्यूब ऑनलाइन से इस मैच को tenniscricket.in से अंजाम दे रहे होंगे। लेकिन इस मैच का स्थिति देखिए, मैंने पहले ही बता दिया था, जब 80 रनों का टारगेट था ना, तभी मैंने बताया था कि रात को फूल को भी पता नहीं होता है सुबह होते ही मंदिर जाना है या कब्रिस्तान जाना है। तो ये मैच कहाँ पहुंचेगा कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तक देखिए दोनों बल्लेबाजों ने बढ़िया पकड़ बनाई है। यहाँ पर संजोग का विकेट गिरा था, लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी उन्होंने करके 21 रनों का इनिंग्स खेले थे। लेकिन उसके बाद शैलेश वासुदेव, ये साझेदारी खतरनाक हो चुका है और ये साझेदारी तोड़ने का कोशिश हो रहा है यहाँ पर नए गेंदबाज महेश। जैसे कितना जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम, तो इस मैच में जिंदा रहने के लिए एकाक सफलता की जरूरी है। क्या वो सफलता दिला पाएंगे यहाँ पर गेंदबाज महेश? कल्पेश ने देखिए अपना 2 ओवर का जो स्पेल था वो समाप्त कर चुके हैं। और ये चले स्ट्रेट ड्राइव, बहुत खूबसूरत क्रिकेट का सुंदरता देखिए। सचिन, रमेश तेंदुलकर सबसे बढ़िया उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव खेलते थे। आजकल देखिए काफी खिलाड़ी आते हैं स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव खेलते हैं, लेकिन एक एक खिलाड़ी का पसंदीदा क्लासिक है। देखिए जब कवर ड्राइव बात करेंगे ना, विराट कोहली बढ़िया खेलते हैं, लेकिन उन्होंने खुद तारीफ की थी कि मुझसे भी बेहतर बाबर आजम और कैम विलियमसन, देखिए वो थोड़ा लेट कवर ड्राइव खेलते हैं। लेकिन विराट कोहली की बात करेंगे तो वो काफी तेज है, इसलिए उनका एज लेकर अक्सर आप देखते होंगे पॉइंट गली में वो कैच हो जाते हैं, बल्ला काफी जल्दी ले आते हैं, फेस काफी जल्दी खोल देते हैं। और वासुदेव की बात करेंगे, इनके जितनी भी तारीफ किया जाए उतना ही कम। पिछले मैच का हीरो, लेकिन इस बार देखिए इनिंग को संवारता हुआ, लेकिन अभी भी देखिए गेंद और रनों के बीच में चल रही बहुत कुछ। खूबसूरत कलाई के सारे मोड़ा गेंद, शॉर्ट लेग के फील्डर से हो गई चूक, और आता हुआ एक और दे दनादन चौका। क्या बात है, त्रिमूर्ति का देखिए सॉन्ग आपने सुना, और बहुत बढ़िया काम समाज के साथ इस टेनिस क्रिकेट में। कहते हैं ना काम ऐसा करो कि लोग तुम्हें टीवी पर देखे, CCTV पर नहीं। आज राम पाटोल साहब देखिए और उनके साथ है, आहा इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, जाल में फंसाए, कैच है और बहुत बड़ा विकेट जहां पर वासुदेव का विकेट गिरता और मैच देखिए यहां पर करवट बदलता हुआ। हमेशा कहता हूं कि किसी की शकल को देखकर उसका ताकत का अंदाजा मत लीजिए। भाई कोई भी खिलाड़ी की शकल को देखकर उसकी ताकत का अंदाजा मत लीजिए। शकल ऐसा क्रिस गेल का भी बहुत बेकार था, लेकिन कितना खतरनाक था। और अभी भी देखिए जब भी मौका मिलता है 2-3 छक्के दागकर चले जाते हैं। भलाई इनिंग लंबा नहीं खेल पा रहे हैं, शेर बुढ़ा हो चुका है, लेकिन शिकार करना अभी भी नहीं भुलाए। इसलिए कहते हैं किसी का शकल को देखकर उसकी ताकत का अंदाजा मत लीजिए। बहुत बढ़िया देखिए 3 गेंद बचा है, लेकिन स्ट्राइक पर बल्लेबाजी की बात करेंगे तो शैलेश देखिए डटे हुए हैं, बतौर सलामी बल्लेबाज आए थे और वो जिम्मेदारी को निभाते हुए देखिए संजू का विकेट गिरने के साथ अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी लिए हैं। तो देखते हैं जिम्मेदारी को कहां तक निभाते हैं। ओहो बढ़िया गेंद, विकेट मिलने के बाद गेंद देखिए केले के जैसे मुड़ता हुआ अंदर की तरफ निकला। जैसे कहते हैं ना मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, बाजी हावी हो जाता है उसे सफलता मिलने के बाद। डॉट गेंद देखिए यहाँ पर, ये डॉट गेंद देखिए ज्यादा मुश्किल नहीं बनाएगा, लेकिन दिक्कत तो थोड़ा बनाएगा, क्योंकि जब
औसतम बढ़ते जाएगा। अभी भी देखिए 31 रनों की जरूरत है इस ओवर के बाद। देखिए बात करेंगे ना, और 3 ओवर आना है, कुल मिलाकर 20 गेंद अभी बचा है। डीजे वाले देखिए यहाँ पर थोड़ा समय के लिए जल भोजन, बहुत बढ़िया इंतजाम। देखिए राम पाउडर से बात करेंगे ना, कुल मिलाकर बात करेंगे ना 11 दिन टूर्नामेंट, यानी बात करेंगे महीने के आधे दिन। खाइए पिए और मैच का मजा लीजिए। हमारे अंपायर रमेश मात्रेशव है, मुझे लगता है ये घर पहुंचेंगे तो उन्हें घर वाले पहचान पाएंगे या नहीं। 11 दिन अगर कोई बंदा यहाँ रहकर जाए तो फिर पहचानना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बड़ा प्रेम है देखिए राम पाउडर साहब के ऊपर, और बढ़िया हमारे भी अच्छे दोस्त हैं और बढ़िया अंपायरिंग उसके साथ उनकी। निरंजन सावंत सर, इनकी ये जोड़ी ना मैं इसलिए कहा कि ये वन जोड़ी इनकी बढ़िया अंपायरिंग की। राम पाउडर सर देखिए खुदा ने इन्हें बहुत कुछ दौलतमंद दिया है, लेकिन फिर भी देखिए उन्होंने क्रिकेट में अपील 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 और एक विकेट गिरता और मैच देखिए बता दिया भाई, उजाला मिल जाए अपनी टीम को, मैं अपना घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा। यानी अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा, सब कुछ लुटा दूंगा, सब कुछ यहाँ पर लुटा चुके हैं। क्योंकि जो देखिए टीम यहाँ पर 80 रन के तक पहुंचने के लिए बढ़िया यहाँ पर प्लेटफॉर्म सेट कर लिए थे, लेकिन इस ओवर में मैच ने मैच ही नहीं बदला है, मैच का रंग बदल दिया है। इसलिए कहते हैं ना क्रिकेट और राजनीति, ये ऐसा रंग बदलता है ना जिसका मुकाबला आज क्रिकेट भी नहीं कर पा रही है। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर विजय यादव साहब, देखिए बात करेंगे इस एसपीएल में, बात करेंगे बाउंसर है निश्चित रूप से तहे दिल से उनका भी स्वागत तशरीफ रखते हुए। और मैं हमेशा कहता हूँ दोस्ती रिश्ता इसकी मोहब्बत, ये कोई क्रिकेट या फुटबॉल का खेल नहीं है, जिंदगी का खेल है। और भंडारी जी देखिए अगर कोई मेहमान घर आते हैं ना तो सोच लीजिए कितनी बड़ी प्यार है उस मेहमानों के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर राम पाउडर सर उनके ऊपर कितनी बड़ी प्रेम है। देखिए अध्यक्ष एसपीएल पर्व 5 की बात करेंगे, उपाध्यक्ष जीतू पाटोल सर, देखिए यहाँ पर सचिव वैभव पाटोल सर लीजिए, यहाँ पर सहकारी देखिए जनक वृषि सर हैं। अगर मैदान की बात करेंगे यहाँ पर मालक राम दोरेश्वर, देखिए बहुत बढ़िया काम उन्होंने भी करके दिए हैं। इसलिए तो कहता हूँ भाई काम ऐसा करो लोग गाली पर भी ताली बजाए, ऐसा काम करके जाओ। अगर एक छोटा सा भी गलती कर दो ना फिर भी लोग आपकी तरफ से तालियां बजाएंगे, आपको गालियां नहीं देंगे। तो चलिए बचाइए ऐसे। देखिए 18 गेंद जीत की बात करेंगे ना, 31 रनों की जरूरत है क्योंकि ये मैच अब कांटों का हो चुका है। दर्शकों की धड़कने बुलेट ट्रेन धक 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 धक, और यही तो टेनिस क्रिकेट की खासियत है दोस्तों, जो कोयला को कोहिनूर बना देती है। हाई वोल्टेज ड्रामा और प्रीमियर लीग की यही खासियत है, एक एक खिलाड़ी एक एक गांव से आते हैं, एक टीम बन जाता है और उसके बाद देखिए एक दूसरे के साथ बहुत बड़ा संघर्ष कर लेते हैं। और ये चलिए भाई और एक डॉट गेंद मुश्किल बनेगा। कहते हैं ना कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले, कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले वो सफेद नहीं दिखेगा भाई। सिंगल डबल से कितना भी कोशिश कर ले तुझे 31 रन नहीं मिलेगा। और खराब गेंद नसीहत नहीं दे सके लेकिन वाइड का इजाफा। देखिए खराब एक्स्ट्रा गेंद वाइड गेंद का फायदा लेना चाहिए। आज देखिए वेस्ट इंडीज टीम ने 2 बार T20 में चैंपियन बना है। क्यों बना है? वो वाइड गेंद के ऊपर भी चौके छक्के मारते हैं। वेस्ट इंडीज टीम के खिलाड़ी कहा जाए खराब गेंद के ऊपर भी वो प्रहार करते हैं, लेकिन हम यही सोचते हैं कि वाइड से 1 रन आ जाएगा जाने दीजिए, लेकिन वाइड गेंद के ऊपर बड़ा हिट आप खींच सकते हो, बहुत आसान रहता है, उसके लिए थोड़ा ताकत का जरूरत होता है। बढ़िया गेंद खूबसूरत कलाई के सारे मोड़ दिया, मोहम्मद अजहरुद्दीन का याद दिला दिया। यहाँ पर देखिए गेंद देखते देखते फाइन लेग से मारेगा बार, 4 रन। डीजे मास्टर थोड़ा सा दोपहर का खाना, चलिए गेंद दीजिए। यहाँ पर बात करेंगे भंडारी जी, एक चौके ने मैच को देखिए कैसे करीब ले आया, 54 रन तक पहुंच गए, जहां पर देखिए गेंद और रनों के बीच में थोड़ा सिलसिला फासला दूर हो रहा था। तो अभी जीत की बात करेंगे ना 26 रनों की जरूरत है। और भंडारी जी कहते हैं ना शराब थोड़ी पियो तो किसी की याद आती है, शराब थोड़ी पियो तो किसी की याद आती है, अगर पूरी बोतल पी लो तो एकदम सामने आ जाती है। तो क्रिकेट में उसी तरह के एकाक चौके छक्के लगने से ना मुकाबला करीब आ जाती है। एक चौका देखिए मुकाबला कहां था, जहां 30 का जरूरत, अभी 26 रनों की जरूरत है। और इस ओवर की गेंद की बात करेंगे, अभी तक देखिए 2 ही गेंद हुआ है।
तो चलिए 26 का जरूरत है। आने वाली गेंद की बात करेंगे ना, यहां से देखिए 16 गेंद, 16 गेंद 26 का जरूरत है। स्ट्राइक पर बल्लेबाजी की बात करेंगे तो कुणाल देखिए पिछले मैच में भी लगभग बढ़िया बल्लेबाजी गेंदबाजी किए थे। ओहो, इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, कहीं गेंद निकला, कहीं एक रन आता हुआ। ओहो, ये चलिए रमेश मात्रेशव थोड़ा गोटिया का याद दिला रहे हैं। गोटिया कहा जाए तो काला नाग, बहुत खतरनाक। पिछले साल नागपुर मेरे साथ में थे और बहुत खतरनाक डस मारता है। हर अंपायर की देखिए अंदाज कुछ अलग रहता है, गोटिया का वही अदा है, लेकिन रमेश मात्रेशर देखिए हर चीज दिखा रहे हैं। लेकिन मैदान के जो डिसीजन है ना, ये सबसे बहुत बड़ा रहता है। तो चलिए यहां पर बात करेंगे, बहुत बढ़िया एक रन आता हुआ है, एक रनों से देखिए आगे बढ़ता हुआ राम पाटोले सर देखिए बात करेंगे। जब भी कल्याण डंबोली विभाग में निश्चित रूप से और लंबा लंबा देखिए दोहरा भी करते हैं, एक शौक उनकी भी एक शौकीन है। कहते ना इंसान के पास पैसे कितने भी रहो, लेकिन थोड़ा पहचान और इज्जत है, ये थोड़ा मेहनत से कमाया जाता है। तो राम पाटोले सर देखिए यहाँ पर पैसे के साथ साथ देखिए आज इज्जत है कितनी बेहतर कमाते हुए। पैसे से आप किसी को खरीद सकते हो, लेकिन इज्जत नहीं खरीद सकते हो। लेकिन राम पाटोले सर देखिए आज बहुत बढ़िया इज्जत देखिए उन्होंने यहाँ पर एक शाहपुर के देखिए ब्रांड बनते जा रहे हैं। और इस आयोजक की बात करेंगे सबसे लाडले। ओहो, गेंद तो ऊंचाई ली है, देखते हैं लंबाई क्या ले पाएंगे। फील्डर है गेंद के नीचे और एक विकेट गिरता हुआ यहां से। मैच कैसे देखिए कांटा बदल रहा है, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर। कितना झूला आगे जाता है और उतना पीछे आता हुआ। कल्पेश यादव देखिए अपना पैंतरा आजमाते हुए और गेंद और रनों के बीच में देखिए अभी टोटल की बात करेंगे 57 यानी 23 रनों की अभी भी देखिए जरूरत है। और आने वाली गेंद की बात करेंगे ना, 12 गेंद 12-23 समीकरण कितना मुश्किल बनेगा कितना आसान बनेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बढ़िया, खूब बढ़िया। देखिए यहाँ पर से थोड़ी सी यहाँ चलिए चर्चा चल रहा है, फील्ड खोल दीजिए। आने वाला 12 गेंद 23 की जरूरत है। और चलिए इस टूर्नामेंट की बात करेंगे ना, खासियत है कंपलसरी चेसिंग। ये चलिए पानी का मांग किया गया है। कहते हैं ना काली चुनरी और काली जुल्फे, भाई काली चुनरी और काली जुल्फे, काली रंग है कड़ाई का, पानी कम पी गुरु, ये समय है तेरी लड़ाई का। क्योंकि 12-23 ये समीकरण इतना आसान नहीं है, पसीना छूटा देता है। इसलिए तो कहता हूं क्रिकेट खेल कोई खेल नहीं बच्चे का, और जिसमें पसीना निकलता है अच्छे अच्छे का। आने वाला 12-23 की जरूरत है। पानी लेकर गए, मुझे लगता है कुछ डगआउट में भी कुछ मैसेज वायरल हुआ होगा और वो मैसेज फॉरवर्ड करके आए शायद है कि कैसे बल्लेबाजी करना है आने वाला 12 गेंद के ऊपर। बैटिंग पावर प्ले, क्या बात है, जलन पर नमक छींटते हुए। लेकिन देखते हैं ये जलन जख्म और क्या गहरा जख्म देकर जाएगा, ये उसमें मरहम लगाएगा। स्ट्राइक पर बल्लेबाज विनायक। गेंदबाजी की बात करेंगे तो गेंदबाज देखिए दिनेश के हाथों पर सेकंड स्पेल दिनेश यहाँ पर गेंदबाजी के लिए टीम के लिए 7वां ओवर। अरे ये चलिए यहाँ पर एक रन तो बड़ी आसानी के साथ आएगा और ये देखिए डायरेक्ट हिट। बल्लेबाज देखिए यहाँ पर आउट होते हुए विनायक। बड़ा विकेट से अगर हमारे एकनाथ माली जी रहते तो कहते कसल कसल, अरे कसल कसल गई तुझके लसरे, धौता धौता फोकट तू रन आउट झालस रे। एकनाथ माली जी देखिए बहुत बढ़िया कव्वाली है, आप तो उनका सॉन्ग सुना होगा। हमारा कैमरामैन देखिए मुस्कुराते हुए आउट के ऊपर लीजिए, चौके छक्के के ऊपर लीजिए, हर चीजों के ऊपर। तो चलिए यहाँ पर कैसा नहीं, क्रिकेट में देखिए ये चीज होता रहता है। रनआउट से जब बल्लेबाज रनआउट होता है ना, वो यही कहता है कि भाई हमें अपनों ने लूटा, कहाँ गैरों में दम था।
हमें अपनों ने लूटा कहां गैरों में दम था, जहां मेरा बल्ला पहुंचा वहां से चूना का लाइन दूर था। लेकिन स्ट्राइक पर बल्लेबाज कुणाल, इन्हें थोड़ा सा यहां पर दिखाना पड़ेगा। इस ओवर में कहते हैं ना, समंदर की लहर जितना भी ऊपर उठे कभी आसमान नहीं सो सकता। ओहो, हल्की हाथों से खेलिए, समझबूझ का क्रिकेट, अच्छी फील्डिंग, 1 रनों से यहां पर खामोश रखा। कल्पेश यादव देखिए यहां पर विकेट के पीछे अपने फील्डर से थोड़ी सी गुस्ताखी करते हुए कि कवर कीजिए भाई। बढ़िया देखे, एक बड़े खिलाड़ी, एक बड़े पहचान, दबाव डालना चाहते हैं। 80 रन को बचाना 8 ओवर में जैसे सांप के मुंह से मेंढक को बचाना। क्योंकि जहां पर 8 ओवर में 100 रन बन रहा था, 110 120 एक रनों से टोटल आगे जा रहा है। काम चलने वाला नहीं है, 1 रन से यहां पर काम रुकने वाला है। ये देखिए यहां पर 12 गेंद, जीत के लिए 23 का जरूरत था, 2 रन आया है। अभी भी देखिए बात करेंगे ना, 9 गेंद 21 का जरूरत है। 9-21 समीकरण से क्या है यहाँ पर कुणाल इस नैये को पार लगा पाएंगे? कहते हैं ना, दरिया बनकर डुबाना किसी को आसान होता है, लेकिन हार्दिक पांड्या बनकर गेंद को उड़ाना इतना आसान नहीं रहता है। क्या बनेंगे यहाँ से हार्दिक पांड्या? जब एंट्री हुई थी मुंबई इंडियंस और वहां से पहुंचे थे अंतरराष्ट्रीय, और ये चलिए भाई, चारों खाना चित, ब्लॉक हॉल में गेंद सटीक बूंदा, और लाइन और लेंथ देखिए कितना बेहतर, और बल्लेबाज कुणाल को क्या चारों खाना चित। बचा है यहां से देखिए 8 गेंद, जीत की बात करेंगे ना, अभी भी 21 की जरूरत है। 8-21 समीकरण, और डगआउट से देखिए थोड़ा सा यहां पर प्रेशर 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 मैच देखिए यहां पर निकलते जा रहा है। लेकिन कुणाल के ऊपर एक उम्मीद है, क्या यहां पर उम्मीद के ऊपर ये चलिए यहां से बिन पायल से बजी घुंघरू, लेकिन इस पायल की झनकार से खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा रनों से टोटल आगे बढ़ेगा, मंजिल नहीं। क्योंकि दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा उठाया जाता है, खुद के कंधों में जिम्मेदारी है। आज राम पाटोली सर देखिए खुद के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी लिए हैं, उनके साथ है पूरी। देखिए यहाँ पर हजीटो पाटोली सर लीजिए, और गेंदबाज तैयार, और उनके बंधु देखिए बात करेंगे वैभव जी पाटोली सर। देखिए उन्होंने मुझे तो स्टेशन तक पहुंचे लाने के लिए, और बहुत बढ़िया देखिए खुश हुए कमेंट्री से भी बिल्कुल। खाने के समय ने उन्होंने तारीफ के फूल बांधे। लेकिन थोड़ा मुकाबला की तरफ जाऊंगा। मुकाबला देखिए बहुत हाई वोल्टेज यहाँ पर है, मुकाबला धीरे धीरे हाथ से निकल रहा है। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ से रुका है 61 रन, अभी भी 19 रनों की जरूरत है, एक आध चौके छक्के की जरूरत है। और यहाँ से देखिए डगआउट से इंतजार होगा, क्या मेरे करण अर्जुन आएंगे? एक माँ का अधूरा सपना रहता है। 18 रनों की जरूरत है, क्या मेरे करण अर्जुन आएंगे? चौके छक्के, और ये चले यही बात कर रहा था, क्या मेरे करण अर्जुन आएंगे? और यहां पर देखिए आएंगे तेरे गली में, चाहे थोड़ा देर हो जाए भाई, लगाएंगे चौके छक्का, शायद उम्र कैद की जेल हो जाए। देर से आया लेकिन दुरुस्त आता हुआ, और इस चौके ने मैच को खोल दिया है। देखिए अभी जीत की बात करेंगे ना, केवल 14 रनों की जरूरत है, आने वाला 6 गेंद। थोड़ा 2 मिनट रुकिए यहां पर से। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, कैलकुलेशन एक बार कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर अगर कृष्णा यादव सर देखिए उनकी तरफ से हर छक्के, कुणाल के हर छक्के के लिए 200 रुपया। तो चलिए थोड़ा मिस्टेक हुआ था, बढ़िया जज देखिए यहाँ पर 15 रनों की जरूरत है। देखिए टेनिस क्रिकेट .in है, स्कोरर है, अगर गलती होता है तो फिर उनसे भरपाई हो जाता है, होता रहता है। देखिए गलती हर किसी से होता है। अभी देखिए 15 रनों की जरूरत है। गेंद दीजिए, गेंद में बहुत खराबी आ गई है, गेंद का कलर चेंज हो चुका है।
दूसरा गेंद भेजिए। 6 गेंद जीत के लिए 15 रनों की जरूरत है। एक मुकाबला आपको याद दिला देता हूं, ट्राई सीरीज भूलिए मत, जो कोलंबो में खेला गया था हिंदुस्तान बनाम श्रीलंका के बीच में, और हिंदुस्तान का आखिरी जोड़ी था मैदान के ऊपर, और आखिरी जोड़ी ईशांत शर्मा थे, लेकिन उनके साथ कप्तान माही MS धोनी थे मैदान के ऊपर। आखिरी 6 गेंद तक मुकाबला लेकर गए थे। MS धोनी को पता था कि आखिरी ओवर इनिंगा के ओवर आने वाला है, इसलिए मलिंगा के ऊपर कुछ समझबूझ का क्रिकेट खेले थे, लेकिन पहली 4 गेंद में मैच फिनिश किए थे, जहां पर 2 छक्के 1 चौके दागे थे। तो यहां पर देखते हैं 6 गेंद वही 15 की जरूरत है। कुछ भी कह नहीं सकते हैं, मैच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये देखिए जो चौका आया, मैंने यही बात कहा कि डगआउट से उनके समर्थक पाली टीम के देखिए समर्थक और कृष्णा यादव साहब देखिए, उनकी तरफ से भी यहाँ पर कुणाल के लिए हर छक्के के लिए 200 रुपया, और पंकज के लिए भी, दोनों खिलाड़ी के लिए जो इंतजार कर रहे थे कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। एक माँ का अधूरा सपना था, जब अमरीश पुरी के हाथों से खात्मा हुई थी ना, इसकी माँ हमेशा पुकारती रहती थी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, आसमान और जमीन के रास्ता को चीर कर आएंगे। लेकिन अमरीश पुरी ने भी कहा था कि इस बार ऐसी मौत मारूंगा कि भगवान भी पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही बंद कर देगा। तो क्या गेंदबाज वो पुनर्जन्म वाला सिस्टम बंद करने की कोशिश करेंगे? एक तरफ करण अर्जुन तो दूसरी तरफ अमरीश पुरी का भी भूमिका हो सकता है। क्रिकेट है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहते हैं ना, तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, और गेंदबाज भी यहां से विकेट लेने की दुआ मांगेंगे। लेकिन अपने हाथों से ये मौका जाने ना देना कुणाल, क्योंकि तेरे साथी खिलाड़ी भी तेरे चौके छक्के की दुआ मांगेंगे। तो देखते हैं किसकी दुआ कबूल होती है। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार से गेंदबाजी के लिए देखिए, हरीश के हाथों पर गेंद सुपा गया है। पहला गेंद, और ये चलिए वाइड का इजाफा। वाइड का यहां पर इजाफा। तो चलिए थोड़ा शांत रखिए, आयोजन करता हूं बता रहे हैं, जो भी है डिसीजन आपके सामने आ जाएगा। देखिए आखिरी समय में मैच आता है तो यही होता है। देखिए खिलाड़ी बल्लेबाज ने थोड़ा सा सफल हुए, और तो चलिए यहाँ पर रामदादा पावड़े सबसे गुजारिश करना चाहेंगे, आइए। बहुत बढ़िया क्लोजिंग देखिए डिसीजन था, निश्चित रूप से बल्लेबाज थोड़ा सफल हो गए थे, लेकिन राम पाटोले सर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सहारा ले गया टेक्नोलॉजी का, और डिसीजन तो किसी एक पक्ष में जाएगा, लेकिन जो भी डिसीजन रहेगा खिलाड़ी को डिसीजन लेकर आगे बढ़ना होगा। और चलिए फील्ड खोल दीजिए। इसलिए तो कहता हूं अंपायर के ऊपर ही ग्रामीण में इतना प्रेशर रहता है ना, अगर अंतर्राष्ट्रीय में रहता जो डिसीजन है उस पर चलना पड़ता है। इसलिए तो अंपायर सुबह सुबह 2 अगरबत्ती लगाकर आते हैं कि आज का दिन कैसे अच्छा निकल जाए। बहुत प्रेशर रहता है, बहुत बढ़िया। लेकिन इसलिए तो मैं अंपायरों का ज्यादा तारीफ करता हूं, क्योंकि इतना प्रेशर लेकर मैदान पर उतरते हैं ना, तो शायद क्योंकि कहते हैं ना डिसीजन कभी क्लोजिंग रहता है ना, एक पक्ष में किधर भी जाता है, चाहे बल्लेबाजी हो चाहे फील्डिंग हो। लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी का देखिए थोड़ा सहारा लिया गया है, डिसीजन पेंडिंग है। यहाँ पर राम पाटोले सर देखिए बड़े अच्छे तरह से देख रहे हैं, वो भी एक अच्छा आयोजक के साथ अच्छे अंपायर भी हैं। तो चलिए यहाँ पर वाइड नहीं दिया गया, क्योंकि हल्का से लेग स्टॉम्प के ऊपर गेंद था, इसलिए मैं यही बात का बल्लेबाज थोड़ा सफल होते, कोई बात नहीं रमेश सर, बहुत बढ़िया। क्योंकि कभी कभी अगर वाइड ना भी देते तो फिर बल्लेबाज कहते थे रिव्यू लीजिए, वाइड है, तो ये होता रहता है, ये कोई बात नहीं। क्लोजिंग डिसीजन ऐसा होता है। अंतर्राष्ट्रीय में ये तो छोड़िए, अंतर्राष्ट्रीय में अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी अंपायर आउट देते हैं, फिर आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कल्पेश यादव
और ये चलिए उसके बाद देखिए डॉट गेन और डगआउट तो कहेगा भाई तो पान खा जुल्फे बना लेकिन शराब पीना छोड़ दे भाई। चौके लगा छक्का लगा डॉट गेन खेलना छोड़ दे। डॉट गेन कोरोना वायरस के जैसे मारता है कम डराता है ज्यादा। रिकॉर्ड हिस्ट्री देख लीजिए कोरोना से ज्यादा नहीं मरे हैं डर से ज्यादा मरे हैं। तो उसी तरह से ये जो डॉट गेन है ना एक डर पैदा कर देगा आपके अंदर फिर आत्महत्या। ये चलिए डर 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 पैदा कर रहे हैं पर लगातार डॉट पे डॉट 3 गेंद देखिए यहाँ पर डॉट हो चुका है। आने वाला 3 गेंद जीत की बात करेंगे ना यहाँ से देखिए 15 की जरूरत है और रन नहीं आ रहा है। देखिए अपने साथी खिलाड़ी पंकज जाके यहाँ पर कुणाल से बता रहे हैं तारीख पे तारीख मिलोट कब मिलेगी इन सब। डॉट पे डॉट कब आएगा चौका या छक्का। क्रिकेट दोस्तों इसलिए कहते ना अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। कभी भी बाजी इधर कभी बाजी उधर लेकिन भूलना नहीं दोस्तों एक चौके छक्के मैच को बदल सकते हैं। 14 की जरूरत है। कहते हैं ना अगर समंदर से दिल लगाना है तो फिर छोटे छोटे नदियों से टकराना होगा। कुणाल के ऊपर दबाव तो डाले हैं लेकिन देखते हैं क्या चौके छक्के से अगर ये गेंद के ऊपर नंबर नहीं आया तो फिर सोच लीजिए आप क्वारंटाइन में चले गए। क्योंकि आने वाला देखिए 3 गेंद 14 की जरूरत है जो 15 की जरूरत है। और ये चलिए हवाई फायर क्या है फील्डर है गेंद पे। ओहो ये क्या हो गया चींगो अगर तीसरा हो गया तो फिर मौका बनेगा। ये चलिए 2 रन शायद तीसरा लेना चाहिए था। अभी देखिए यहां से बात करेंगे ना 13 रनों की जरूरत है। आने वाला 2 गेंद बचा है। कुणाल क्या तीसरा ले सकते थे लेकिन शायद उन्होंने यही सोचे एक एक्स्ट्रा गेंद आएगा तो मौका बना सकते हैं। खुद के ऊपर भरोसा दिखाए और कैच देखिए छोटा या मैच छोटा ये तो आने वाला वक्त समय ही बताएगा। क्या कुणाल के बल्ले से यहां पर आएगा छक्का तो मैच फिर भी देखिए हाथ पर नहीं आएगा जब तक एक एक्स्ट्रा गेंद वाइड गेंद नो गेंद मैच में कर देगा वापसी कंपल्सरी चेसिंग। और क्या कमाल की गेंदबाजी और कल्पेश यादव ने देखे अटैकिंग क्लोज फील्डर लगाए। क्लोजिंग फील्डर देखिए यहां पर लगाया है जैसे कहते हैं ना सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए निश्चित रूप से यहां पर लेकिन बचा है देखिए यहां से 2 गेंद जीत के लिए चाहिए 13। ये देखिए डॉट गेंद मैंने क्यों कहा कोरोना वायरस के जैसे मारता है कम डराता है ज्यादा। और 3 डॉट गेंद ने देखिए मैच का रिजल्ट को बदल दिया है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। कहते ना जहां चमत्कार है वहां नमस्कार नहीं। मैच यहां पर हो गया साफ। तो चलिए यहां पर कुछ बल्लेबाज शायद अंपायर से बातचीत किए। अंपायर देखिए निरंजन सावंत सर और यहां पर देखिए एक गेंद जीत की बात करेंगे ना 13 रनों की जरूरत है। जिस शोले पिक्चर में गब्बर ने कहा था अब 13 क्या होगा कालिया। अब यहां तो कुछ नहीं होने वाला है लेकिन अगर लगा बिमर छक्का फिर कुछ हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा क्या चूक करेंगे। नो बॉल 6